उपेंद्र मैथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और आज के सेशन में हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के कुछ इजी क्वेश्चन हम पहले सेशन में कर चुके हैं और जो लोग भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन आपका देखेंगे हम कि कौन सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे 100% ट्रू मान करके चलेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि जहां अप्लाई हो सके वहां रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या, ये भी ध्यान देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फैशन कुरूपता का इतना असहाय रूप है कि हमें उसमें प्रत्येक 6 महीने के बाद परिवर्तन करना होता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि फैशन जो है इसका ऐसा रूप हो गया है कि हमें 6 महीने के बाद उसको चेंज करना पड़ता है, कि ऐसा लगने लगता है कि वही चीज है, रिपीटेड चीज है। ठीक है, तो फैशन इतना असहाय रूप है कि उसे हर 6 महीने के बाद बदलना पड़ता है। ये चीज कहने का मतलब है इसका। ठीक, कंक्लूजन में दिया है कि फर्स्ट कंक्लूजन दिया है कि फैशन डिजाइनर जनता की मानसिकता को अच्छी तरह से समझते ही नहीं है। ठीक है, देखिए ये भाई, ये तो क्या स्टेटमेंट से कनेक्ट हो पा रहा है क्या? मानसिकता के बारे में इसकी बात ही नहीं हुई है। यहाँ तो फैशन और ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात हो रही है कि प्रत्येक 6 महीने में बदलना पड़ता है, और यहाँ पे फैशन डिजाइनर जनता की मानसिकता को अच्छी तरह से समझते नहीं है। ड्रेसिंग सेंस को लेकर मानसिकता का बहुत बड़ा रोल नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही कम मात्रा में। लेकिन एक चीज ये भी है कि स्टेटमेंट जो कंक्लूजन फर्स्ट का इससे कोई कनेक्शन नहीं। क्या इसके बारे में कहा गया है क्या, मानसिकता के बारे में कहा गया है क्या? नहीं ना। तो इसे 100% ट्रू मान करके हमें कंक्लूजन को वेरीफाई करना है कि सही है या गलत है। ठीक है, फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 100% ट्रू अगर इसे हम माने तो इसमें मानसिकता की कोई बात ही नहीं कही गई है, तो इस वजह से फर्स्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है, प्रायः जनता न्यूनाधिक रूप से नवीनता के प्रति ग्रहणशील होती है। भाई ये बात फॉलो होगी, क्योंकि प्रायः जो जनता होती है न्यूनाधिक रूप से नवीनता के प्रति ग्रहणशील होती है। मतलब नई जो चीजें आती हैं हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई कर लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, जब जैसे कुछ नया ट्रेंड आ गया, जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो क्या करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, उसे प्रमोट करते हैं। नई चीजें, जो ड्रेस आ गया, ज्वेलरी आ गई, कई सारी चीजें होती हैं, तो उसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, और हम देखते हैं तो हम उन चीजों को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो क्या है कि प्रायः जनता जो है न्यूनाधिक रूप से नवीनता के प्रति ग्रहणशील होती है। मतलब कि ये बात इसमें अप्लाई होती है कि ये कह रहा है कि प्रत्येक 6 महीने बाद परिवर्तन करना होता है। तो ये हाँ सही बात है कि ग्रहणशील होती है। ठीक है, नवीनता के प्रति ग्रहणशील होती है, ये बात इसमें अप्लाई हो रही है, यानी कि ये आपका सेकेंड आपका सही हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर बनेगा ओनली सेकेंड फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो। ठीक, बात समझ में आई? क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो आप ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, बाकी अगर आप फिर से वीडियो को फिर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मुंबई से चेन्नई तक 1000 किमी सड़क की दूरी को समुद्र मार्ग से तय करने पर 300 किमी कम किया जा सकता है, जो कि प्रतिवर्ष 25 करोड़ के ईंधन की बचत में सहायक होगा। ठीक है, ये बात दिया हुआ है कि मुंबई से चेन्नई तक 1000 किमी सड़क की दूरी को, मतलब मुंबई से चेन्नई जाने पर 1000 किमी सड़क की दूरी जो है 1000 किमी सड़क की दूरी है। ठीक है, लेकिन वहीं मुंबई से चेन्नई कहाँ, समुद्री मार्ग से जाने पर क्या हो जा रहा है कि 300 किमी कम किया जा सकता है, यानी कि 700 किमी चलना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप सड़क मार्ग से जा रहे हैं मुंबई से चेन्नई तो कितना चलना पड़ रहा है, 1000 किमी। लेकिन अगर आप समुद्री मार्ग से मुंबई से चेन्नई जाएंगे तो क्या हो रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 700 किमी चलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कि 300 किमी कम किया जा सकता है, जो कि प्रति वर्ष 25 करोड़ के ईंधन की बचत में सहायक होगा।
ठीक है, जो 300 किमी कम किया जा रहा है, ये 300 किमी कम की वजह से 25 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। ठीक है, अब इसे हम 100% ट्रू मान करके चलेंगे। 100% ट्रू मान के चलेंगे तो स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि सड़क सहायता की अपेक्षा समुद्री सहायता प्रायः सस्ता होता है। ठीक है, तो अगर हम स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है स्टेटमेंट के थ्रू देखें तो ये क्या कह रहा है कि सड़क सहायता की अपेक्षा समुद्री यातायात प्रायः सस्ता होता है। ये किसने कह दिया भाई कि अगर आप समुद्र से जाएंगे तो 1000 लगेगा और सड़क से जाएंगे तो 2000 लगेगा, ऐसा तो नहीं है। यहाँ इसलिए जो दूरी कम हो रही है क्योंकि इसलिए 25 करोड़ की बचत हो रही है क्योंकि दूरी कम हो जा रही है। सस्ता नहीं है कि सड़क वाला महंगा है और समुद्र वाला सस्ता है, सस्ता नहीं है। यहाँ ये बोला गया है कि दूरी कम हो रही है। जो दूरी है कहते हैं कि वहां से घुमा के चलेंगे या शॉर्टकट में जाएंगे तो दूरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज, ये दूरी कम हो रही है इसीलिए 25 करोड़ के ईंधन की बचत हो रही है। ठीक है, दूरी कम हो रही है इसीलिए 25 करोड़ की बचत हो रही है, सस्ता नहीं है। ठीक है, अगर उतनी ही दूरी समुद्र से भी चला जाए, 300 किमी जो दूरी कम हो रही है वही दूरी जो सड़क की दूरी के बराबर हो तो शायद वो ईंधन जो बच रहा है वो न बचे। ठीक है, तो यहाँ पे सस्ता या महंगा की बात नहीं हुई है, जो स्टेटमेंट में सस्ता या महंगा की बात नहीं हुई है। इतना कहा गया है कि 300 दूरी कम हो रही है और वो दूरी क्या कर रही है, 25 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत कर रही है। ठीक है, ये नहीं कहा गया है कि जो सड़क है वो महंगी है और समुद्र का जो यातायात है वो सस्ता है, ये नहीं कहा गया है। तो क्या होगा, फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड देखेंगे, इससे प्रचुर मात्रा में ईंधन की बचत नहीं होगी। क्या, इससे प्रचुर मात्रा में ईंधन की बचत नहीं होगी? तो भाई इसमें तो सीधा सीधा कहा गया है, हम पहले ही बोले कि 100% ट्रू मान करके चलेंगे स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट में जो बोला है हाँ तो वही होगा हाँ, और नहीं बोला है तो नहीं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बोला है कि 25 करोड़ रुपए की बचत होती है, बचत होने में सहायक होती है, लेकिन यहाँ पे बोला कि बचत नहीं होगी, तो भाई ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया ना। बचत तो हो रही है, यहाँ पे बचत तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि बचत नहीं होगी, तो ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तो आंसर आपका बनेगा, आंसर बनेगा बोथ रॉन्ग, बोथ रॉन्ग का आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही भरा भरा सा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्टेटमेंट ये है और कंक्लूजन फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर इसका स्टेटमेंट ये है, कंक्लूजन फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट ये है, कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड ये है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। देश के जिस भी प्रांत में विकास होता है वहाँ असमानता स्वतः उत्पन्न हो जाती है। हाँ भाई सही है, जो कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, किसी एक प्रांत में विकास हो रहा है तो असमानता अपने आप आ जाएगी। एक में विकास हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, तो असमानता आ गई है ना। वहाँ असमानता स्वतः उत्पन्न हो जाती है जिसे रोकने का कोई उपाय नहीं है, बल्कि इसे केवल विकास की लागत पर ही रोका जा सकता है। सही बात है कि अगर एक प्रांत में विकास हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, तो असमानता आ गई, इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है, बल्कि क्या करेंगे, जिसमें विकास कम हो रहा है उसमें क्या करेंगे, विकास करेंगे, तब जा करके वो दोनों समान रूप में आ जाएंगे। ठीक है, यही बात स्टेटमेंट में लिखी हुई है। अब कंक्लूजन में फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है, असमानता एवं विकास एक दूसरे के पूरक हैं। असमानता एवं विकास एक दूसरे के पूरक हैं, सही बात है भाई। विकास हो रहा है तभी तो असमानता उत्पन्न हो रही है, तो क्या हो रही, एक दूसरे के पूरक हुए। कहते हैं ना प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये एक बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो विकास बढ़ेगा तो असमानता भी बढ़ेगी, है ना। किसी एक में जब विकास बढ़ रहा है तो असमानता भी तो बढ़ रही है, तो क्या हो गया, विकास और असमानता और विकास एक दूसरे के पूरक हुए कि नहीं हुए ना। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका, फर्स्ट कंक्लूजन आपका सही हो गया। अब यहाँ पे दिया है समानता एवं विकास दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, असमानता विकास, विकास एक प्रांत में अगर विकास बढ़ रहा है तो असमानता भी बढ़ रही है, तो क्या हुए, पूरक हुए एक दूसरे के।
अगर यही चीज समानता का बोला है एवं विकास, समानता का एवं विकास एक दूसरे के पूरक नहीं है, एक दूसरे के पूरक नहीं है। एक प्रांत में विकास हो रहा है तो समानता कैसे हो जाएगी? एक प्रांत में विकास हो रहा है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, 100% ट्रू मानना है। एक प्रांत में विकास हो रहा है तो समानता कैसे हो जाएगी दूसरे और एक प्रांत की? ठीक है, एक प्रांत में विकास हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, एक यही है, एक में विकास होता जा रहा है, तो दोनों में समानता कैसे हो जाएगी? नहीं होएगी ना। तो क्या दिया है? समानता एवं विकास। जो समानता है और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, पूरक नहीं है। जो समानता है और विकास है पूरक नहीं है। जब यहाँ से हम देखेंगे असमानता एवं विकास एक दूसरे के पूरक है, हमने कैसे निकाल लिया? एक प्रांत में विकास हो रहा है तो असमानता भी बढ़ेगी। विकास बढ़ रहा है, एक प्रांत में विकास बढ़ रहा है तो क्या होगा? दूसरे प्रांत से असमानता भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे वही चीज उल्टा करके दे दिया है, समानता, यहाँ असमानता था, यहाँ समानता दे दिया है। समानता एवं विकास यहाँ पे पूरक दिया है और यहाँ पे पूरक नहीं दिया है, तो ये बात भी सही हो जाएगी। जब ये सही है तो ये भी सही हो जाएगी, क्योंकि ये उल्टा बोला गया है इसका। ठीक है, बोला गया है कि समानता एवं विकास दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। ठीक भाई, एक प्रांत में जब विकास हो रहा है तो क्या आएगी? असमानता आएगी। लेकिन यहाँ पे तो समानता बोला है और ये बोला है कि नहीं है, तो सही बात है। ठीक है, यहाँ पे असमानता आनी चाहिए। जब विकास बढ़ रहा है तो असमानता आएगी एक प्रांत और दूसरे प्रांत के बीच, लेकिन यहाँ पे तो समानता बोला है। और अगर ये बोला भी है तो यहाँ ये भी बोला है कि पूरक नहीं है, यानी कि सही बात बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा बोथ फॉलो। ठीक है, बोथ फॉलो का आंसर बन जाएगा आपका बोथ फॉलो का। ठीक, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि ऊर्जा के अलौकिक स्रोतों का प्रयोग ऊर्जा की कमी को दूर कर देगा। ठीक है, ऊर्जा के जो अलौकिक स्रोत का प्रयोग ऊर्जा की कमी को दूर कर देगा, यानी कि जो एनर्जी के सोर्स हैं वो ऊर्जा की कमी को दूर कर देंगे। ठीक है, उनका जो प्रयोग हम करते हैं तो वो क्या करते हैं? ऊर्जा की कमी को दूर ही करने के लिए करते हैं ना, है ना। जैसे पवन चक्की है, ये सोर्स है ऊर्जा का, तो ऊर्जा की कमी को दूर करने उससे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो उससे क्या करते हैं? कहीं ना कहीं प्रोवाइड करते हैं, तो ये ऊर्जा की कमी को दूर ही कर रहा है ना। तो ये क्या है? स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है। अब कंक्लूजन पे आएंगे। कंक्लूजन है आधुनिक तकनीक धीरे धीरे ऊर्जा के लौकिक स्रोत का स्थान ले रही है। ठीक है, तो क्या है भाई? आधुनिक जो तकनीक है, जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे क्या कर रही है? ऊर्जा के लौकिक स्रोतों का स्थान ले रही है। सही बात है भाई, जो मॉडर्न तकनीक जो है धीरे धीरे ऊर्जा के लौकिक स्रोत का स्थान ले रही है ना। मॉडर्न तकनीक के द्वारा ही तो सारी चीजें हो रही हैं, है ना। तो ये बात सही कही जा रही है और इस बात को फॉलो भी कर रही है। यहाँ पे ऊर्जा के अलौकिक स्रोतों का प्रयोग ऊर्जा की कमी को दूर कर देगा, इस बात को फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट। दूसरा बोला है कि पर्यावरण का अति दोहन ऊर्जा के लौकिक क्षय का कारण है। क्या है? पर्यावरण का अति दोहन ऊर्जा के लौकिक क्षय का कारण है। भाई सही बात है। क्या है? सही बात है। पर्यावरण का जो दोहन है ऊर्जा के लौकिक क्षय का कारण है। समझ आया? जो पर्यावरण का जो दहन हो रहा है तो ऊर्जा का जो लौकिक क्षय है उसका कारण कैसे? देखिए, पर्यावरण का कहीं ना कहीं जब हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, पेड़ ओड़ को भी नुकसान पहुंचता है, जो पॉल्यूशन होता है यानी कि प्रदूषण होता है, तो ये क्या हो रहा है कि पर्यावरण का दोहन ही हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? ऊर्जा के लौकिक क्षय का कारण बन रहा है। क्या? पर्यावरण का अतिदोहन। ठीक है, तो जो क्लियर है, ये पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये बात भाई सही है। ठीक है, ये रियल लाइफ में भी ये बात सही है। तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट भी सही और सेकेंड भी सही। आंसर बनेगा बोथ फॉलो का। क्या बनेगा? बोथ फॉलो का। ठीक है,
अब स्टेटमेंट 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि प्रतीक्षा सूची में जो व्यक्ति थे उन्हें अंततः राजधानी एक्सप्रेस में आरक्षण मिल ही गया। ठीक, प्रतीक्षा सूची में जो व्यक्ति थे, ध्यान दीजिएगा, प्रतीक्षा सूची में कि कोई व्यक्ति है जो प्रतीक्षा में बैठे हुए, वेटिंग लिस्ट में उन्हें डाला गया है, उन्हें अंततः मतलब इन द एंड में, लास्ट में जाते जाते राजधानी एक्सप्रेस में आरक्षण मिल ही गया। ठीक है, उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा गया था और लास्ट में जाते जाते उन्हें क्या आरक्षण मिल गया, इसमें राजधानी एक्सप्रेस में। अब कंक्लूजन दिया है इसके अकॉर्डिंग कि इसे 100% ट्रू मानेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट को 100% ट्रू मान के चलेंगे और कंक्लूजन को पढ़ेंगे। प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को प्रायः राजधानी एक्सप्रेस में आरक्षण कठिनाई से मिलता है। हाँ भाई, सही बात है, क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं लास्ट में, अंततः बोला गया है, अंततः मतलब लास्ट में जाकर के उन्हें एक्सप्रेस में आरक्षण मिल गया, तो कठिनाई से ही मिला होगा। अगर आराम से मिल गया होता कि तुरंत मिल गया तो वो नॉर्मल होता, लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट में जिसे रखा गया है और लास्ट में जाकर उसे आरक्षण मिल रहा है तो क्या कठिनाई से ही मिल पा रहा है ना, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें इसे स्टेटमेंट के हिसाब से हमें कंक्लूजन को वेरीफाई करना है, क्लैरिफाई करना है। दूसरा क्वेश्चन दूसरा कंक्लूजन दिया है, राजधानी एक्सप्रेस में उपलब्ध बग्गी की संख्या अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस में उपलब्ध बग्गी की, देखिए यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे स्टेटमेंट को 100% ट्रू मान के चलना है और इसमें बग्गी की कोई बात नहीं कही गई है। स्टेटमेंट में आप पढ़ेंगे तो बग्गी की कोई बात नहीं कही गई है, बस इतना कहा गया है कि वेटिंग लिस्ट में खड़ा होना पड़ा था और अंततः राजधानी एक्सप्रेस में आरक्षण मिल गया। तो इससे ये क्लियर नहीं हो पाता है कि उसमें बग्गी की संख्या कम थी। ठीक है, उसमें सीटों की संख्या कम थी, ये नहीं बोला गया है स्टेटमेंट में। ठीक है, हो सकता है और भी रीजन हो सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट में क्यों खड़ा करा गया था या अंत में क्यों आरक्षण मिला, बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं, सिर्फ एक ही रीजन नहीं है कि बग्गी की संख्या कम थी। दूसरी बात कि स्टेटमेंट में ये बात नहीं कही गई है कि बग्गी के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, फर्स्ट फॉलो का आंसर बनेगा। ठीक है, समझ आई बात। क्वेश्चन का लेवल अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और ये क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है। एक आध दिन कुछ जो इश्यूज होते हैं, कुछ काम की वजह से हम अपलोड नहीं कर पाते हैं, बट कोशिश रहती है कि आपको डेली जो सेशन प्रोवाइड करे जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।